जब किसी इंसान की सांसें उखड़ने लगती हैं, जब बड़े बड़े डॉक्टर अपना सर झुकाकर जवाब दे देते हैं और जब मौत दरवाजे पर दस्तक नहीं बल्कि उसे तोड़कर अंदर आने को तैयार खड़ी होती है, तब भारतीय घरों में एक अजीब मगर बेहद पवित्र हलचल शुरू हो जाती है। एक ऐसी हलचल जो किसी हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल से नहीं बल्कि हजारों साल पुराने संस्कारों से चलती है। घर के बुजुर्ग अपने कांपते हुए हाथों से तुलसी के पौधे की तरफ दौड़ते हैं। कुछ पत्ते तोड़े जाते हैं, गंगा जल की वो पुरानी बोतल निकालकर लाई जाती है और फिर उस मरते हुए इंसान के सूखे हुए होठों के बीच, जिसकी जुबान अब शायद एक शब्द भी बोलने के लायक नहीं बची, वो तुलसी का पत्ता और गंगा जल रखा जाता है। हम सब ने ये सीन फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है और शायद हम में से बहुत ने अपनी ही आंखों के सामने अपने किसी प्रियजन की अंतिम सांसों के वक्त इसे महसूस किया है। लेकिन उस अफरा तफरी, उस रोने धोने और उस दर्द भरे माहौल में क्या कभी आपने एक पल रुककर ये सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? वो एक छोटा सा हरा पत्ता उस वक्त क्या कर लेगा जब मेडिकल साइंस के करोड़ों के वेंटिलेटर फेल हो चुके हैं? वो तुलसी का टुकड़ा उस आत्मा के साथ ऐसा क्या कर सकता है जो दुनिया की कोई और दवा, कोई और टेक्नोलॉजी या कोई और मंत्र नहीं कर सकता? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, एक पुरानी रस्म जो हम बिना सोचे समझे निभाए जा रहे हैं? नहीं, इसके पीछे गरुड़ पुराण और आयुर्वेद का एक ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो जीवन और मृत्यु के उस आखिरी पुल को, उस फाइनल ब्रिज को पार करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आज रूहानी फाइल्स के इस विशेष एपिसोड में हम मौत के इस सबसे बड़े प्रोटोकॉल को डीकोड करेंगे। आज आपको पता चलेगा कि क्यों यमराज के दूत उस इंसान के पास आने से डरते हैं जिसके मुंह में तुलसी होती है। आज आप जानेंगे कि वो पत्ता सिर्फ मुंह में नहीं रखा जाता, वो एक ऐसी मास्टर की है जो उस दरवाजे को खोलती है जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोक्ष है। ये कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, ये कहानी उस परलोक की है जिसे हम देख तो नहीं सकते मगर जिसके नियम हम पर हमेशा से लागू होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मौत के इस सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी किसी की अंतिम यात्रा को या खुद आपकी अंतिम यात्रा को हमेशा के लिए बदल दे। कहानी की शुरुआत होती है मौत के उस पल से जिसे हमारे शास्त्रों में मृत्युशय्या कहा गया है। बाहर से देखने पर शायद वो इंसान शांत लेटा हो या शायद थोड़ा बेचैन दिखे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके अंदर एक बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा होता है? एक ऐसा युद्ध जो हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। गरुड़ पुराण के मुताबिक हमारी लाइफ फोर्स यानी प्राण ऊर्जा शरीर के 9 दरवाजों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रही होती है। शास्त्रों में लिखा है कि एक पापी मनुष्य के प्राण नीचे के मार्गों से, एक्सक्रीशन पाथ से निकलते हैं, जबकि एक पुण्य आत्मा के प्राण मुंह, नाक या आंखों से बाहर आते हैं। लेकिन सबसे दुर्लभ और पवित्र मौत उनकी होती है जिनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से से निकलती है। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होता। गरुड़ पुराण में एक ऐसा तथ्य लिखा है जो किसी का भी दिल दहला दे। कहते हैं कि मृत्यु के समय इंसान को एक साथ 1000 बिच्छुओं के काटने जितना दर्द होता है। ये दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि मानसिक भी होता है। सोचिए, वो आत्मा जो 70-80 साल से इस शरीर में रह रही थी, उसे अचानक बेघर किया जा रहा है। वो मोह, वो परिवार का अटैचमेंट सब टूटने लगता है। इसी बीच गले में कफ जमने लगता है और गला पूरी तरह सूख जाता है। इंसान कुछ बोलना चाहता है, शायद अपने बच्चों को आखिरी बार पुकारना चाहता है या ईश्वर का नाम लेना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज घुट जाती है। मेडिकल साइंस इसे डेथ रैटल कहता है, लेकिन रूहानी नजरिए से देखें तो ये वो वक्त है जब यमदूत, जो दिखने में बेहद डरावने और भयानक होते हैं, वो आत्मा को खींचने के लिए तैयार खड़े होते हैं। ये वो लम्हा है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला, सबसे ज्यादा डरा हुआ और सबसे ज्यादा दर्द में होता है। और इसी 0 आवर पर एंट्री होती है उस हरे पत्ते की जिसे हम तुलसी कहते हैं। लेकिन क्यों एक नन्हा सा पत्ता यमराज के उन शक्तिशाली दूतों को रोकने की काबिलियत रखता है? क्या तुलसी कोई साधारण पौधा है या कोई डिवाइन वेपन? अब तक हमने जाना कि कैसे तुलसी एक स्पिरिचुअल शील्ड बनती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने सिर्फ धर्म के नाम पर यह रस्म नहीं बनाई थी?
इसके पीछे आयुर्वेद का एक ऐसा मास्टर प्लान था जो मॉडर्न साइंस को भी हैरान कर देता है। आयुर्वेद, जो स्वयं अथर्ववेद का ही एक अंश है, तुलसी को सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ यानी जीवन का अमृत मानता है। लेकिन सवाल यह है कि जो पत्ता जिंदगी भर स्वास्थ्य देता है, वो मौत के वक्त क्या कमाल करता है। यहां हमें तुलसी के उस स्वरूप को समझना होगा जिसे शास्त्रों में वृंदा और हरिप्रिया कहा गया है। वृंदा का अर्थ है समूह, शक्तियों का वो समूह जो बुराई को खत्म कर दे, और हरिप्रिया यानी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय। कहते हैं कि जब मुंह में हरिप्रिया का प्रवेश होता है तो वहां स्वयं नारायण मौजूद होते हैं। ये सिर्फ एक पत्ता नहीं बल्कि विष्णु लोक का वो आशीर्वाद है जो मरते हुए इंसान की वाइब्रेशंस को बदल देता है। मौत के आखिरी मिनटों में शरीर ठंडा पड़ने लगता है और सारी ऊर्जा पैरों से सिमटकर ऊपर की तरफ आने लगती है। सबसे बड़ा संकट तब पैदा होता है जब गले में कफ का एक भारी जमाव शुरू हो जाता है, जिसे डेथ रैटल कहते हैं। इंसान सांस लेना चाहता है लेकिन ले नहीं पाता, वो घुट घुट कर मरता है। यहां वृंदा की उष्ण यानी गर्म तासीर काम आती है। तुलसी में यूजेनॉल नाम का एक शक्तिशाली तेल और मर्क्यूरी यानी पारा के सूक्ष्म अंश होते हैं जो इस कफ को पिघलाना शुरू कर देते हैं। जब हरिप्रिया का पत्ता गंगा जल के साथ मुंह में डाला जाता है तो वो श्वास नली को कुछ पलों के लिए साफ कर देता है। ये वही फाइनल रिलीफ है जो एक तड़पती हुई आत्मा को शांति से शरीर छोड़ने में मदद करती है। अगर मौत शांति से होगी तो आत्मा शांत रहेगी, और अगर मौत तड़प कर होगी तो आत्मा के भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तुलसी वही इजी एग्जिट गेट है जो उस आखिरी दर्द को कम कर देता है। लेकिन ये तो सिर्फ बायोलॉजी हुई। इसका एक और गहरा पहलू है, बायोमैग्नेटिक एनर्जी। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और मरने की प्रक्रिया में ऊर्जा इन चक्रों से सिमटती हुई बाहर निकलती है। तुलसी का सीधा संबंध हमारे विशुद्ध चक्र यानी गले के चक्र से होता है। तुलसी की अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जबकि मरते वक्त इंसान की फ्रीक्वेंसी डर और गिल्ट की वजह से गिर जाती है। लो फ्रीक्वेंसी ही नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है। तुलसी मुंह में रखते ही वो इंसान की चेतना को एक लिफ्ट देती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बढ़ा देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए, जिससे सारा डर गायब हो जाता है। हरिप्रिया आत्मा को याद दिलाती है कि वो ये शरीर नहीं बल्कि एक अनंत ऊर्जा है। तुलसी का वो एक स्पर्श पिछले जन्मों के पुण्य को जगाता है और पापों के भारी बोझ को हल्का कर देता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ मुंह में पत्ता रखने तक खत्म नहीं होती। गरुड़ पुराण में एक और भयानक पड़ाव का जिक्र मिलता है, वैतरणी नदी। कहते हैं मौत के बाद आत्मा को एक ऐसी नदी पार करनी पड़ती है जो खून और मवाद यानी पस से भरी है, जहां भयानक जल जीव आत्मा को नोचते हैं। लेकिन वहां भी तुलसी एक नौका यानी नाव का काम करती है। जिसने जीवन भर तुलसी की सेवा की हो या अंत समय में जिसके मुंह में हरिप्रिया का निवास हो, उसके लिए ये भयानक नदी भी एक ठंडी लहर बन जाती है। यहाँ एक सावधान करने वाली बात भी है जो हमें समझनी होगी। शास्त्रों में तुलसी को चबाना यानी च्यूइंग वर्जित माना गया है। इसके पीछे का रहस्य भी उतना ही गहरा है। तुलसी में मर्करी यानी पारा होता है। जब हम इसे चबाते हैं तो ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। आध्यात्मिक रूप से तुलसी को देवी माना गया है और देवी को दांतों से काटना उनका अपमान है। इसलिए मरते हुए इंसान के मुंह में पत्ता सिर्फ रखा जाता है, उसे चबाने को नहीं कहा जाता। ये मर्यादा मौत के उस आखिरी पल में भी बनाए रखनी होती है। आज के इस दौर में एक बहुत बड़ी विडंबना है। आज हम में से बहुत से लोग हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में नलियों और मशीनों के बीच अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। वहां ना तुलसी का पौधा होता है, ना गंगा जल की बूंदें। ऐसे में क्या वो आत्मा मुक्ति से वंचित रह जाएगी? शास्त्रों में इसका भी समाधान है। अगर शरीर के पास तुलसी ना हो तो मानस पूजा यानी मन में तुलसी का ध्यान करने से भी वही फल मिलता है। अगर परिवार का कोई सदस्य आत्मा के कान में तुलसी तुलसी का उच्चारण करे तो भी उस आत्मा को वही सुरक्षा कवच मिल जाता है। तो दोस्तों,
तुलसी सिर्फ एक रस्म नहीं, ये मौत को मोक्ष में बदलने की एक अलकमी है। ये वो अनमोल उपहार है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है ताकि हमारा अंत डरावना नहीं बल्कि एक उत्सव बन सके। मौत एक अटल सत्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उसे सुधारना हमारे हाथ में है। तुलसी वही रास्ता है जो अंधेरे से उजाले की तरफ जाता है। रूहानी फाइल्स पर हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि आपको आपकी उन गहरी जड़ों से जोड़ना है जो आज हम भूलते जा रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो इस रूहानी परिवार का हिस्सा बने। सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा या ओम नमो नारायण जरूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें और भी ऐसे रहस्य खोलने की प्रेरणा देता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देखना क्यों मना है। जुड़े रहिए रूहानी फाइल्स के साथ।